नफरत की आग में झुलस रहे आपसी रिश्तों को बचाने और दुनिया को शांति का पैगाम देने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती के लिए लमही के सुभाष भवन में जुटी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 19 वर्षों से चली आ रही मुस्लिम महिलाओं की श्री राम महाआरती का आयोजन किया गया। महंत बालक दास जी के मार्गदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने सजावटी थाल में दीपक जलाकर भगवान श्री राम, माता जानकी की प्रतिमा की आरती की। नाज़रीन अंसारी द्वारा उर्दू में लिखित श्री राम आरती सबने मिलकर गाया। अलगाववादियों, नफरती गैंग, कट्टरपंथी समूहों के मुंह पर करारा तमाचा दिया। मुस्लिम महिलाओं की श्री राम आरती ने जगतगुरु स्वयं मुस्लिम महिलाओं के साथ आरती में खड़े हुए। आरती के बाद मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़रीन अंसारी ने सबको भगवान श्री राम के भोग का वितरण किया। इस अवसर पर जगतगुरु बालक दास महाराज ने कहा कि इस तस्वीर को देखकर दुनिया के लोग सबक लें। घर परिवार से लेकर देश में शांति स्थापित करनी है तो श्री राम के नाम का ही सहारा लें। राम की संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने की है, बिना भेदभाव किए सबको गले लगाने की है। मुस्लिम महिलाओं ने अपने पूर्वजों की संस्कृति को माना, अपने मूल जड़ से जुड़ी। इनका प्रयास राम राज्य की दिशा में बड़ा कदम है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाज़रीन अंसारी ने कहा कि हमने मजहब बदला है, धर्म नहीं। धर्म तो सिर्फ सनातन है। हम सभी सनातनी हिंदू हैं। अपने पूर्वजों और परंपराओं से सभी भारतीय एक हैं, बस पूजा करने का तरीका बदल गया। इसकी वजह से अपने पूर्वजों और परंपराओं को छोड़ दें, यह कैसे हो सकता है। राम के आने का मतलब सुख, समृद्धि, शांति, दया, प्रेम, करुणा, संबंध, संस्कार, त्याग और सम्मान है। केवल राम नाम से यह संभव है तो हर देश को राम नाम की पूंजी अपने परिवार और देश को बचाने के लिए एकत्र करना चाहिए। अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते पूर्वजों और खून का है। अफगानिस्तान में भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाए ताकि वहाँ के लोग अपने पूर्वजों की संस्कृति से जुड़ सकें। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना भरतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नगीना, सितारा बानो, चांदनी, जरीना, शमसुन्निसा, सरोज, गीता, इली, खुशी, उजाला, दक्षिता, शहाबुद्दीन तिवारी, अफरोज़ अहमद आदि लोग मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया है कि देश में चाहे जितना भी नफरत का माहौल हो, कट्टरपंथी चाहे जितनी भी नफरत भरी वाणी बोलते हो, हम पिछले 20 सालों से भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं और पूरी दुनिया को प्रेम और सौहार्द के रास्ते पर चलने का मार्ग बता रहे हैं, मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। आरती उतारना भारतीय संस्कृति का एक पद्धति है, स्वागत करने का एक तरीका है कि आरती उतार करके हम किसी का भी स्वागत करते हैं। हम अपनी भारतीय पद्धति को मानते हैं, ना कि अरबी पद्धति को मानते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी अपना धर्म बदल ले, मजहब बदल ले, विचारधारा बदल ले, अपनी जाति बदल ले, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। तो ऐसे में भारत में रहने वाले हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, मजहब, विचारधारा, किसी भी पूजा पद्धति से ताल्लुक़ रखता हो, उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम हैं। भगवान राम जी की मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भव्य आरती उतारी जाती है। इससे एक संदेश जाता है कि भगवान राम सबके पूर्वज हैं, सबके इष्ट हैं, सबके भगवान हैं। इसलिए जीवन में अगर सौहार्द चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, शांति चाहते हो तो भगवान राम जी की शरण में आना ही होगा। इसका एक भाव है। और राष्ट्र को अगर हमको विश्वगुरु की ओर ले जाना है और मजबूत करना है तो ये कुरीतियों को ख़त्म करना होगा, इन सारी भेदभावों को ख़त्म करना होगा। और जो कट्टरपंथी लोग हैं जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको एक करारा जवाब।